वेलकम टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, जिससे आप इजीली अपने क्लास 10th में 40 to 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आसानी से। तो आपका कल पेपर है, हालांकि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक का दोनों का है। तो जान लो आप आज के सबसे इस मैथ्स टॉपिक क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, जिससे आप इजीली 40 to 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो देखो, मैथ्स में आपकी होती है यूनिट्स। अब कितनी यूनिट्स हैं आपकी? तो टोटल आपकी है 7 यूनिट्स। कितनी है? 7 यूनिट्स। फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आ जाता है आपका रियल नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और इजी चैप्टर है। स्कोर कितना? 6 मार्क्स का आता है। ये कुल कितना का आता है? 6 मार्क्स का। कितने का? 6 मार्क्स का। और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग। ये आपका इसके 1-2 MCQ आते हैं, 1-2 MCQ, और आपका क्या होता है, बाकी का आपका आता है वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में, कुछ तो आपके पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं इससे। कितने के? 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन। कैसे बन जाते हैं? देखो, एक तो बनते हैं आपके MCQ फॉर्म में, है ना, मल्टीपल क्वेश्चन, और आपके बाकी बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, जहाँ पे आपकी गारंटेड है कि सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम आती है। यानी क्या आती है? वर्ड प्रॉब्लम। यानी कि आपको एक दे देंगे कि आकाश की इतनी एज है, पापा की इतनी एज है, तो बताओ आकाश की एज कितनी हुई, है ना, या आकाश की एज पापा से डबल है, तो बताओ पापा की एज कितनी है उसकी। इस प्रकार क्वेश्चन आपके आते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। अच्छा जी। अब आता है एक चैप्टर और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको चैप्टर ज़्यादा इतना नहीं, लेकिन हाँ, ये भी 5-6 मार्क्स का होता है, कभी कभी आ जाता है आपका, है ना। इससे भी आपके वही 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और इससे क्या होता है कि कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग 5 मार्क्स का क्वेश्चन। किससे आ जाता है? बेसिकली आता है, या तो इससे आपका सीरीज धर्यता फॉर्मूला से आ जाता है कभी कभी, या फिर आ जाता है आपका वर्ड प्रॉब्लम से, है ना। वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपकी बार फॉर्मूला रख दिए तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है CBSE में, तो आपको 1 या फिर आधा मार्क्स मिल जाएगा उसमें। ठीक है, खाली बंद छोड़ के आना उसको, आप कुछ ना कुछ लिख देना उसमें। ठीक है, अच्छा जी। अब आता है आपका एक टॉपिक और, जो कि आपकी ज्योमेट्री वाला यूनिट। तो क्या पूछो, सीधा ही 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, सीधा 15 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 2 चैप्टर ही होते हैं, ट्राइंगल्स और सर्कल। ये चैप्टर्स आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है, MCQ भी आते हैं, केस बेस्ड भी आ जाते हैं, और आपके वेरी शॉर्ट भी, हर एक प्रकार के क्वेश्चन से बन जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे चैप्टर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी होते हैं, है ना। बट इनमें भी अगर बताऊँ आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो देखो, ट्रायंगल में होती है आपके BPT थ्योरम को प्रूव करना आता है कभी कभी, BPT थ्योरम को। ठीक है, एक आता है आपका प्रूव करो कि ये ट्रायंगल आपका AB है, CD हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और सर्कल से हमेशा एक क्वेश्चन गारंटेड होता है, प्रूव करो कि इस सर्कल में ये रेक्टेंगल बना दिया है हमने, तो ये रेक्टेंगल की जो आउटर बॉडी है वो सर्कल से टच कर रही है ना। आपको जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, तो सर्कल से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेना आप। और लास्ट एंड सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे कहो आप सबसे टफ चैप्टर जो होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, वो होता है आपका मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो चैप्टर आप छोड़ना नहीं, क्योंकि ये एवरेज बच्चा जो होगा ना, वो भी कर लेगा, टॉपर भी कर लेगा, और आपका जो बिलो एवरेज भी है ना, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी कर लेगा ये। क्योंकि सिंपल इसमें करना ही क्या है, आपको फॉर्मूला लिख लो, और उस फॉर्मूला में देखो, जैसे अगर इसमें देखो वॉल्यूम एरिया वाले, सिंपल है 2πr² H फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या है, हमारा पाई बताया, पाई कितना होता है 25/7, तो 2 किया, R निकाल लो, R निकालते हैं सिंपली हम D/2 से, D/2 से। ठीक है, ऐसे निकाल लो R,
सिंपल आपका सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ देखो, जब भी आप एरिया निकालते हो बलून का तो इनकी यूनिट्स आपको सही लिखनी है। जैसे कि एरिया कैसे निकलता है, एरिया जैसे 3/50 सेंटीमीटर आया तो हमें स्क्वायर लिखो, स्क्वायर लिखोगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा वहाँ पे। ठीक है। ऐसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका आंसर जैसे मान लो 905 आ गया, 20 सेंटीमीटर में आया, तो हमें क्या लिखो, हमें लिखो क्यूब। ठीक है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है और एरिया क्या, एरिया हमेशा होता है स्क्वायर में। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अच्छा जी, अब बात करें प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है, इसके बारे में कितना सिंपल है चैप्टर है। इसका केवल एक फॉर्मूला ही होता है, टोटल आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स और अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, है ना। इसे करते हैं डिनोट सेगमा 1 और सेगमा फिर फाइनल सेगमा। ठीक, आपके 11th-12th में आ जाएगा ये टॉपिक, लेकिन अभी 10th के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स में इंपोर्टेंट है, पहला तो नंबर सिस्टम, दूसरा आपका अलजेब्रा, फिर आपका ज्योमेट्री, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका ये सारे इंपोर्टेंट हैं। बट अब इसमें भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स में भी क्या इंपोर्टेंट है वो देख लो, रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और आपका हो गया ये ट्रायंगल सर्किल, दोनों हो गए इंपोर्टेंट, और आपका हो गया एक सरफेस वॉल्यूम, और आपका हो गया लास्ट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स कर लो 14 में से, तो कितने आपके हो जाए, आप कितने चैप्टर्स हो जाएंगे, मतलब पूरे करेक्ट कितने हो जाएंगे, 50 to 55%, यानी 40 to 55, मतलब आपके 100 में से 40-50 नंबर तो आ ही जाएंगे केवल ये करके। ठीक है। तो फिर देख सकते हो, ओवरव्यू दे सकते हो। सर्कल्स में क्या आएगा, देखो सर्कल में प्रूफ वाले कुछ तो बताए थे हमने, टेंजेंट होगा, मान लो ये कैसा है, सर्कल है ये, अब क्या देंगे कि हमें बनाया, इस बीच में बनानी सर्किल, हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो अपर बॉडी है वो सर्कल से टच कर रही है, प्रूव करो इसको, कैसे करोगे प्रूव, मान लो ए बी है, सी डी है ना, तो वो आप कर लोगे प्रूव, आप एनसीईआरटी से देख लेना एक बार। ठीक है। तो समझ जाओगे आप कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो ट्रायंगल में आ जाते हैं आपके, प्रूव करो ये लाइन, तो लाइन है पहले ड्रॉ करी गई है एक साथ ट्रायंगल से, यानी कि ये ट्रायंगल है तो हमें ये कर दी गई ये लाइन ड्रॉ, तो बताओ यहाँ पे तो कटेगा, मान लो यहाँ पे काट दिया हमने, यहाँ पे काट दिया, तो ये दोनों इक्वल होंगे रेशियो में, बताओ प्रूव करो इसे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है। हाँ जी, एक चैप्टर आपका और है जब काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी चैप्टर होता है मेरे हिसाब से, तो जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये बहुत ज़्यादा लेकिन ये स्कोरिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि इससे मेनली प्रीवियस क्वेश्चन देखा गया है। तो एक आपका एमसीक्यू आ जाता है, एक आपका आ जाता है केस बेस्ड, यानी कि 3 to 4 मार्क्स कह सकते हो इसे आप, ज़्यादा नहीं है लेकिन तब भी कर लेना, क्योंकि ये ईजी है। ठीक है, ईजी है, ये ईजी है। इसमें क्या होता है बेसिकली, मान लो ये मैन है, ये देख रहा है टावर को, तो टावर ये हो गया, ये इसकी क्या एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो बताओ ये जब इसके 90 डिग्री है और जो हाइट ऑफ वो है आपकी मान लो 30 मीटर, तो बताओ एंगल ऑफ डी क्या, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, सिंपल लगा फॉर्मूला, आंसर पालो आप। ठीक है। तो यही होता है आपका क्लास, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लास 10 मैथ्स के। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करें अगर हम स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें क्या आ जाता है, इसका आपका सिंपल है मीन, मोड, और आपका क्या आ जाता है, मीन, मोड और मीडियन, ये निकाल लो। इसका सिंपल अपने आप क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उससे लगा सकते हो आप आसानी से। अब आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स में फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि जैसे एक केस है, जैसे कि मान लो हानिफ है, हानिफ ये लड़का है एक, हानिफ में ये कैसा है, कॉइन था, एक हेड था एक पीछे टेल था, तो उसने क्या किया, उस कॉइन को छाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हानिफ को टेल आएगा या हेड आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आती है। ठीक है। मतलब ऐसा ज्ञात करो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, कितनी % है ना, कि उसकी टेल आएगा हेड आएगा, तो कैसे करोगे आप, तो ट्रेल की मतलब क्या है, जब उसके जो जैसे मान लो इसने 3 बार उसको हमको छाला, तो 2 बार कम से कम हेड टेल और हेड
हेड आना चाहिए, तब तो हो सकता है वो। या फिर टेल हेड हेड हेड, या फिर हेड टेल हेड, ऐसा चाहिए, तब हो सकता है वो। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ईजी, नॉट सो टफ। और जिनका स्टैंडर्ड है तो वो मतलब आप बैच एनसीईआरटी कर लें और एग्जाम्पलर भी कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। जिनका बेसिक है तो ओनली एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो यही थी आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 10th के। होप यू लव द वीडियो। इफ़ यू लव, please like and subscribe the channel also. Bye, see you soon.